नमस्कार। आर्यवर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 16 सितंबर से अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि यह यात्रा बस के जरिए निकाली जा रही है और 20 सितंबर तक यह यात्रा चलेगी। वहीं इस यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से हुई और इसका समापन वैशाली में होगा। इसी के साथ 5 दिन की इस यात्रा में तेजस्वी यादव का रथ सूबे के 10 जिलों यानी कि जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली से होकर गुजरेगा। गौरतलब है कि तेजस्वी की यह यात्रा सियासी तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी आरजेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही वो महागठबंधन में अपनी और आरजेडी की ताकत को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन में सबसे बड़ा जनाधार आरजेडी और तेजस्वी का ही है। इसके अलावा तेजस्वी इस यात्रा के जरिए संगठन की मजबूती दिखाने और बिहार की जनता तक अपनी बात पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। वहीं तेजस्वी की इस यात्रा में महागठबंधन के अन्य दल शामिल नहीं हैं, जिससे यह साफ है कि तेजस्वी अकेले ही अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी के साथ अपनी यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने कई अहम बातें भी कही। वहीं जब उनसे अकेले यात्रा निकालने के सवाल पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं और राहुल गांधी एक ही पेज पर हैं। बीजेपी जेडीयू को सफाई देने की जरूरत नहीं है और किसी के कुछ कहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वहीं तेजस्वी ने ये बात भी साफ की कि उनकी इस यात्रा का मकसद बिहार की जनता के अधिकारों की बात को उठाना है और उनके मुद्दों को सामने लाना है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि तेजस्वी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पर भी दबाव बनाना चाहते हैं ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर घोषित किया जा सके। इसी के साथ तेजस्वी की इस यात्रा से कांग्रेस के खेमे में थोड़ा तनाव भी देखा जा रहा है। आरजेडी नेता ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि वो 243 सीटों पर अपने नाम पर वोट मांगेंगे। इसके अलावा पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने के सवाल को टाल दिया था, जिससे आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव के अटकलें बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले तेजस्वी और राहुल गांधी ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसमें तेजस्वी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील तक जनता से कर दी थी। लेकिन अब तेजस्वी को अकेले यात्रा निकालते हुए देखकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर जब 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल के पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा था। इसका जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और उनकी लड़ाई जनता के अधिकारों के लिए ही है। यह यात्रा न सिर्फ आरजेडी के लिए संगठनात्मक तौर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि तेजस्वी के लिए भी अपनी सियासी ताकत दिखाने का मौका है। ऐसे में तेजस्वी की इस यात्रा से बिहार की सियासत में हलचल मचनी तय है और अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि यह यात्रा महागठबंधन की एकता और आगामी चुनाव रणनीति पर कितना असर डालती है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।